शांति। आज है 7 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हियर नो इविल एक बाप से ही सुनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते हैं? उत्तर, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं। तुम जानते हो, भगवान किसी को दुख नहीं देता, वह है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं तब वह दुखों से लिबरेट करने के लिए आते हैं। गीत है, यह कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बाबा ने कहा, वह सब भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान को जानते नहीं तो भक्ति से क्या फायदा होगा। बहुतों को टाइटल मिलता होगा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। उन्हों की बुद्धि में तो एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उसको फिलॉसफी समझते हैं। इससे ही गिरते आए हैं। इसको कहा जाता है धर्म गुलामी। तुमको यह ज्ञान सुनाने वाला एक ही रूहानी बाप है, वह एक ही बार आकर समझाते हैं। अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी नहीं सीखना है, तुमको अब स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। सुनने वाले हैं रूहानी बच्चे, आत्माएं। हम रूह सुनते हैं, बाप कहते हैं। हम रूह फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी। भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं, तुम अपने को मनुष्य या भगत ना समझो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम आत्माएं भाई भाई हो। गाया भी हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सदगति देने का ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं। सबका सदगति दाता एक ही गाया हुआ है, तो तुमको कोई से डिबेट नहीं करनी है। यह रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। हम आत्माएं बाप से वर्षा लेती हैं। बाप के बच्चे जरूर बाप की ही गद्दी पर बारिश होंगे ना। सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है, वहाँ यह नहीं कहेंगे रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमान को तोड़ना है, हम आत्मा हैं और बाप को याद करना है। अगर और निराकारियों की पूजा होती है तो वह भी उनके बच्चे ही हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख, नरक में दुख को पाती है। यह क्यों होता है? समझाया जाता है ज्ञान और भक्ति। वह है दिन, वह है रात। ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख, यह खेल बना हुआ है। फिर जब सुख का समय पूरा होता है, फिर रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता है। फिर बाबा ने कहा, भगवान है ही निराकार, उनका नाम है शिव। बाप खुद अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। सतयुग है पावन दुनिया। यह अंतिम जन्म है। यह विषय सागर है ना, तो तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अभी यह है नरक। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ ही स्वर्ग नरक है। जिसको बहुत धन है वह स्वर्ग में है। स्वर्ग होता ही नई दुनिया में है। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मामेकम याद करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह तो अपने को निश्चय है कि परम पिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है। इस नॉलेज के 3 मुख्य पॉइंट्स हैं, जिसके लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करने का ध्यान रखना है।
इसमें पहले है योग अथवा ईश्वरीय निरंतर याद, जिससे विकर्मों का विनाश होता है। दूसरा है ज्ञान, माना सारे ब्रह्मांड सृष्टि आदि मध्य अंत का ज्ञान। यह नॉलेज हो तब ही इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छी बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन, तो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तब ही देवता बन सकते हैं। तो अपने को चलते फिरते खाते पीते इन तीनों पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल और दैवी गुणों की धारणा की जाती है। तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान बिगर योग नहीं लग सकता और योग बिगर दैवी गुणों की धारणा नहीं हो सकती। इन तीनों पॉइंट्स पर सारी जीवन का आधार है, तब ही विकर्मों का खाता खलास हो, अच्छे कर्म बनते हैं। इसे ही ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप से रूहानी बातें सुननी है, किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। नंबर 2, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है। वरदान है, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चित भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चित भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चित रहती है। वरदान, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। अभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। स्लोगन, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। ओम शांति।